को दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं की डिनर पार्टी होनी है, एक डिनर मीटिंग होनी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस डिनर मीटिंग की मेजबानी करेंगे, इसे होस्ट करेंगे। डिनर मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला शामिल होंगे, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती भी शामिल होंगी। इंडिया गठबंधन की डिनर मीटिंग में जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। 7 अगस्त को ये डिनर मीटिंग है, जिसकी अध्यक्षता या यूं कहें कि जिसे होस्ट करेंगे राहुल गांधी, इसकी मेजबानी करेंगे राहुल गांधी और जम्मू कश्मीर के कई बड़े नेता इंडिया ब्लॉक के इसमें शामिल होंगे। समीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। समीर, स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर बीते दिनों जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच एक टकराव की स्थिति पैदा हुई थी, क्या हम ये कह सकते हैं कि उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए काफी हद तक ये डिनर मीटिंग कारगर साबित होगी? समीर, चलिए समीर से दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि डिनर मीटिंग होनी है 7 अगस्त को। इसमें इंडिया ब्लॉक के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। और समीर एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। समीर, स्टेटहुड का मुद्दा जिसको लेकर बीते दिनों नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि जम्मू कश्मीर में सत्ताधारी पार्टी है, और कांग्रेस के बीच, क्योंकि इंडिया ब्लॉक का महत्वपूर्ण हिस्सा है, ऐसे में जो एक टकराव की स्थिति देखने को मिली थी, क्या हम ये कह सकते हैं समीर कि उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए ये डिनर मीटिंग कहीं ना कहीं कारगर साबित हो सकती है? देखिए, इंडिया ब्लॉक की अगर हम बात करें तो लोकसभा इलेक्शन के बाद लगातार दबाव बढ़ रहा था राहुल गांधी पे कि वो एक इंडिया ब्लॉक की मीटिंग बुलाए। अगर आपको याद होगा कि जितने भी घटक दल थे पार्टी के, इंडिया ब्लॉक के घटक दल थे, वो लगातार राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे थे कि अगर आप इंडिया ब्लॉक अगर हमने बनाया है तो हम मीटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह के अब बड़े मुद्दे हैं, जैसे SIR का मुद्दा जो बिहार का है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है, उस पर राहुल गांधी ने अब 7 तारीख को शाम को एक डिनर मीटिंग बुलाई है और 8 तारीख को एक पार्लियामेंट मार्च, चलो पार्लियामेंट का एक मार्च भी होगा। लेकिन जो 7 तारीख की जो मीटिंग है उसमें SIR का मुद्दा तो है, इसके साथ साथ जो सीज फायर हुआ और टेरिफ जिस तरह से लगाया गया है ट्रंप सरकार की तरफ से, ट्रंप की तरफ से, वो मुद्दे तो हैं। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं और इस तरह से PDP की चीफ महबूबा मुफ्ती है, उन दोनों को भी इस मीटिंग में बुलाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये, जिस तरह मैंने फारूक अब्दुल्ला से कल 2 दिन पहले बात की थी, वो जम्मू आए थे, मैंने उनसे पूछा था कि क्या आप स्टेटहुड के मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे, तो उन्होंने कहा कि देखिए राहुल गांधी ने हमें बुलाया है 7 तारीख को, हम वहां पे ये बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे को वहां पे जरूर उठाएगी और कहेगी कि इंडिया ब्लॉक में जो स्टेटहुड का मुद्दा है उसको भी आप साथ में लीजिए। इंडिया ब्लॉक पे जो ये स्टेटहुड का मुद्दा है, रियासत का दर्जा, उसमें आपको याद ही होगा राहुल गांधी ने भी चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और उसके साथ साथ आपने देखा था वहां पे जंतर मंतर में जब प्रोटेस्ट हुआ था तो कांग्रेस ने उस प्रोटेस्ट को लीड किया था और कई नेता कांग्रेस के उसमें शामिल हुए थे, नेशनल स्तर के जो नेता है। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस भी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों ही यहाँ पे रियासत का दर्जा बहाली की मांग कर रहे हैं और इस तरह PDP भी कहीं ना कहीं इस मांग को समर्थन कर सकती है वहां पे। तो इस मीटिंग में, जो कि इंडिया ब्लॉक की जो मीटिंग है 7 तारीख को, उसमें कई मुद्दे, जिस तरह मैंने कहा SIR का मुद्दा है, टैरिफ जिस तरह से लगाया गया है, या जो भारत की जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो फॉरेन पॉलिसी, उस पर तो बात होगी, अपोजिशन का अपना एक माध्यम रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जिस तरह के रियासत के दर्जे की बहाली की मांग जोर पकड़ रही है और जिस तरह से 9 तारीख से, और मैं आपको बता दूं 9 अगस्त से भूख हड़ताल पे जा रही है कांग्रेस, जम्मू एंड कश्मीर कांग्रेस जो है हर जगह पे, जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट और तहसील और रियासती स्तर पे जगह जगह पे भूख हड़ताल शुरू करने जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भी कांग्रेस के नेता वहां पे उठाएंगे और फारूक अब्दुल्ला जो कि बहुत जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है बहुत ही मुखर है इस मामले में। और बहुत समीर एक छोटा सा आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि जिस तरह से हाल ही के दिनों में अगर घटनाक्रम देखा जाए स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर, हर कोई पार्टी इसको लेकर आगे आकर बोल रही है, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि रीजनल पॉलिटिक्स में भी और यहाँ सेंटर की पॉलिटिक्स में भी, अगर विपक्ष की खासतौर पर बात की जाए, स्टेटहुड के मुद्दे का क्रेडिट लेने की एक होड़ सी मची हुई है? देखिए, होड़ तो अपनी जगह है। देखिए, कांग्रेस से जब हम बात करते हैं लगातार उनसे पूछते हैं कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्यों नहीं साथ ले रहे हैं, तो वो कहते हैं कि ये हमारा एजेंडा है, हम इस पे पहले से ही बात कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस से जब पूछते हैं तो वो कहते हैं कि देखिए हम कोई भी कन्फ्रंटेशन नहीं लेना चाहते, 21 अगस्त तक ये पार्लियामेंट सेशन है, तब तक हम वेट करेंगे। उनको लगता है कि पार्लियामेंट में कोई बिल इस पे पास
हो जाएगी, कोई गवर्नमेंट इस पे, क्योंकि उनका कहना है कि गवर्नमेंट ने इस पे वादा किया है और वादा वो कभी उस वादे को वो पूरा करेगी। लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पेज पे होके भी एक पेज पे नहीं होते, और जिस तरह हम पहले भी कहते हैं कि दोनों पार्टियां कह रही है कि हमें स्टेटहुड चाहिए, लेकिन दोनों ज्वाइंटली इसमें कोई प्रोटेस्ट नहीं कर बिल्कुल रही। समीर, यही आयरनी है कि दोनों साथ होकर भी साथ नजर नहीं आ रहे हैं, और उसमें पीडीपी का भी होना, क्योंकि अगर इंडिया ब्लॉक में देखा जाए तो पीडीपी साथ में है, लेकिन अगर रीजन में देखा जाए, जम्मू कश्मीर में देखा जाए, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी भी एक दूसरे के खिलाफ है। ऐसे में ये सिचुएशन कैसी है और इस मीटिंग के बाद क्या कुछ निकल कर आएगा सामने, देखना काफी दिलचस्प भी होगा, महत्वपूर्ण भी। बहुत शुक्रिया समीर जुड़ने के लिए हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब खबर